जी, नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे इस पे कि वेदों के जो अंग हैं ना, पाणिनि के अनुसार जो वेद रूपी अंग हैं उनको हमें कैसे याद करना है। तो उनको आपको किस तरीके से याद करना है उस चीज़ को समझिएगा। इसमें आपको कुछ नहीं, मैंने ये लड़का बनाया है, ठीक है। आप लड़की भी बना सकते हैं, ठीक है। चोटी वोटी दो ऊपर लगा दोगे, काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें ये देखना है कि इसमें किस तरीके से हमें वेदों के वेदांग जो हैं, हमें वेदांगों को याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसी तरीके से पाणिनि ने भी इसको दर्शाया है। तो इसी आधार पे हम इसको समझेंगे। तो इसमें कहा गया है कि पाणिनि के अनुसार वेद रूपी अंग अर्थात वेदांग, वेदांगों की संख्या कितनी है। तो वेदांगों की संख्या जो है वो 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। 6 हमारे वेदांग है। वेदांगों की रचना क्यों हुई? वेदांगों की रचना इसलिए हुई क्योंकि जो हमारे वेद थे, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए, पढ़ने के लिए जिनकी रचना की गई उन्हें हम क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। वेदांग को अगर आप तोड़ेंगे तो वेदांग को तोड़ने पर मिलेगा आपको वेद धन अंग, मतलब वेदों के अंग, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी है? 6। अगर आपसे पूछा जाए कि वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। और वेदांत जो होते हैं जिन्हें हम उपनिषद कहते हैं उनकी संख्या 108 होती है, ठीक है। तो इसमें हमें ये देखना है किस तरीके से हमें याद करना है, ठीक है। परमानेंट हो जाएगा तुम्हारा। जैसे ही आंख लगाओगे कह दो अच्छा जी ये ज्योतिष है। जैसे कान पकड़ोगे तो कहोगे ये निरुक्ति है, वेद का अंग है। जैसे ही नाक पकड़ोगे तो कहोगे ये क्या है? ये शिक्षा है। और जैसे ही मुख पे हाथ रखोगे तो कहोगे ये व्याकरण है, और हाथ से कहोगे ये कल्प है। मतलब नियम कायदे कानून जिससे करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? कल्प कहेंगे। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। और उसके बाद वेदों के पैर, आपसे पूछा जाए किसे वेदों का पैर कहा जाता है, तो वेदों का पैर किसे कहा जाता है? छंद को कहा जाता है। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि वेदों की आंख किसे कहा जाता है, तो ज्योतिष को कहा जाता है। ऐसे ही आपसे पूछेगा कि वेदों का कान किसे कहा जाता है, तो किसे? निरुक्ति को कहा जाता है। उसके वेदों का मुख किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? व्याकरण को। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि वेदांगों की संख्या कितनी है। तो वेदांगों की जो संख्या है वो कितनी है? 6 है। अब इनको समझना कैसे है? देखिए, हमने वेदों को पढ़ने के लिए, मतलब वेदों में जो स्वर थे उनको स्वर को शुद्ध रूप से उच्चारण करने के लिए हमने जिसकी रचना की उसे हमने क्या कहा? उसे हमने कहा शिक्षा। शिक्षा, शिक्षा का मतलब यहाँ था सीधे नाक से, मतलब किसी स्वर को शुद्ध रूप से उच्चारण करना है तो हमें नासिका से उसका उच्चारण करना होगा। तो इसीलिए नाक क्या है आपकी? नाक आपकी क्या हो जाएगी? शिक्षा हो जाएगी। नाक क्या हो जाएगी? शिक्षा। जैसे ही आप नाक को पकड़ेंगे तो आपकी नाक क्या हो जाएगी? शिक्षा। अब आपको कैसे चलना है, जब आप इसको मेमोराइज करेंगे तो किस तरीके से आप इसमें चलना है। तो इसमें चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, आप ऊपर से चलिएगा। इसमें सबसे पहले क्या है? आंख। जैसे ही आप आंख पे हाथ रखेंगे वैसे ही आपके मन में आ जाएगा अच्छा जी ये वेद का अंग है। क्या है? ये ज्योतिष है। ज्योतिष का मतलब यहाँ पे ये है कि दूर तक देखना, मतलब ब्रह्मांड और नक्षत्रों, और ज्योतिष का जो भविष्यवाणी होगी किससे होगी? आंख से होगी। तो इसीलिए वेद के अंग में आंख क्या है? ज्योतिष है। आंख क्या है? ज्योतिष। तो जैसे ही आप आंख को देखेंगे तो आंख का मतलब क्या हो जाएगा? ज्योतिष। उसके बाद वेदों में जो हमारे कठिन शब्द हैं उन शब्दों को सुनने के लिए, आसानी के लिए हमने जिसकी रचना की उसे क्या कहा जाता है? निरुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरुक्त कहा जाता है, ठीक है। तो वेदों के जो शब्द हैं इसी से इसकी क्या हुई? व्युत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो जैसे ही कान पकड़ेंगे कि अच्छा जी वेदों के जो कठिन शब्द हैं उनके उच्चारण के लिए हमने किसकी रचना की? निरुक्त की रचना की। तो कान बराबर क्या हो जाएगा? निरुक्ति। उसके बाद अब जो वेदों में जो हमारे स्वर थे उन स्वरों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए हमने किसकी रचना की? शिक्षा की। तो शिक्षा हमें किसका बोध करा रही है? नाक से हमको इसको संकेत करा रही है कि नाक जो है वेदों का एक अंग है जिसे शिक्षा के नाम से इसको बताया गया, ठीक है। उसके बाद मुख। मुख क्या है कि इसमें क्या है? लिखने के लिए, लिखने का शुद्ध रूप से लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? व्याकरण की। किसकी? व्याकरण की। तो यहाँ पर वेद रूपी अंग में मुख क्या है? व्याकरण है, ठीक है। उसके बाद कल्प। अब इसमें कल्प क्या है? कर्मकांड जो थे, विधि नियम जो थे उनको करने या कानूनों को करने के लिए हमने किसकी रचना की? कल्प की रचना की। तो कल्प का मतलब क्या है? हाथ। तो जैसे ही हाथ दिखाएंगे आप तो कह देंगे ये वेद का क्या है? अंग है। इसका मतलब क्या है? कल्प। और ये भी 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद पैर।
पैर वेदों में क्या था, वेदों में जो छंद थे, छंद को पढ़ते समय जो विराम होता, ठहराव होता है, उसके लिए हमने किसकी रचना की, छंद की रचना की। और ये सारे के सारे किसमें, पद्य भाषा में, किसमें, पद्य भाषा में। तो आशा करते समझ गए। जैसे आप देखोगे कि आपको ऊपर से चलना, जैसे पूछे वेदों की संख्या कितनी है, 6 है। अब आपसे पूछे कि वेदांग 6 कौन कौन से, तो कहना आंख, कान, नाक, मुख, हाथ, पैर। तो फिर कहना उससे कि आंख का मतलब है ज्योतिष, कान का मतलब है निरुक्त, नाक का मतलब है शिक्षा, मुख का मतलब है व्याकरण, और हाथ का मतलब है क्या, कल्प, और पैर का मतलब है छंद। इसीलिए आपसे प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, किसे वेदों का पैर कहा जाता है, तो छंद को कहा जाता है। तो ऐसे ही छेद जो है आपके क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि इसे किस तरीके से करना है। तो आपको एक साइड में बैठ जाना है, ठीक है। जिनको याद करते हैं उनको याद नहीं करना है, आपको साइड में खड़े होके इनको याद करना है। कैसे, बस थोड़ी देर बैठ के पगुरिया लेना है और कुछ नहीं करना। यहाँ ऐसे रखना हाथ और बस कहना रुक जाओ थोड़ी देर, हम थोड़ा सा वेदों के अंग जो है उनको मेमोराइज कर लेते हैं। तो बस यहाँ आंख पे हाथ रखना, अच्छा जी, दूर तक देखना है, मतलब ज्योतिष। और सुनना है, उसके लिए क्या, कान, कान के लिए कौन शब्द प्रयोग किया गया, निरुक्त। उसके बाद नाक, मतलब स्वर जो थे, वेदों के स्वर थे, उनको शुद्ध रूप से उच्चारण करने के लिए हमने किसकी रचना की, शिक्षा की रचना की। और शुद्ध रूप से लिखने के लिए हमने किसकी रचना की, व्याकरण की, जो वेद के अंग में मानव के शरीर में किसका बोध कराता है, मुख से। उसके बाद शिक्षा, शिक्षा का संबंध नाक से बताया आपको। और कल्प का मतलब क्या है, हाथ, मतलब जो कर्म कांड थे, विधि नियम थे, किसे नियम कायदे कानून को करना है, ठीक है। यज्ञ करने के लिए यज्ञ का जो हवन कुंड होगा उसकी साइज कितनी रखनी होगी, शुल्ब सूत्र में इसकी व्याख्या की गई, ठीक है। और ये वगैरह क्या है, ये कर्म किससे हो जाएगा, आपका हाथ से। नियम कायदे कानून जो कर्म कांड के होंगे वो कैसे करने हैं। और उसके बाद छंदों को पढ़ते समय जो पंक्तियां होगा उनको पढ़ते समय जो ठहराव, जो विराम आता है या विश्राम आता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। इसीलिए वेदों का पैर क्या होता है, छंद कहलाता है। क्या कहलाता है, छंद। तो आप चलते हैं, चलते समय आप कहीं कहीं पे आप विश्राम लेते हैं, तो उसी विश्राम को क्या कहेंगे, छंद कहेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। और बैठ के थोड़ी देर पगुरिया लेना, ठीक है। थैंक यू।